क्या हुआ था जलियांवाला बाग, अमृतसर, 13 अप्रैल 1919 में? ब्रिटिश सैनिकों ने लाठियों से लैस भीड़ भाड़ वाले बाग में धावा बोला। शस्त्रहीन और शांतिपूर्ण सिख पुरुष, महिलाएं और बच्चे भागने की कोशिश करते हैं। सैनिकों ने भीड़ पर लाठियों से क्रूरता से प्रहार किया, जिससे अराजकता और आतंक फैल गया। लोग चीखते हैं, रोते हैं और अपने प्रियजनों का। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। भारत की आजादी की लड़ाई में अनगिनत बलिदान, बहादुरी और दृढ़ निश्चय की झलक मिलती है। आजादी की लड़ाई लड़ने वाले कई नायकों में से एक नाम न्याय के लिए अपने अथक प्रयास के लिए सबसे अलग है, शहीद ऊधम सिंह। लेकिन ऊधम सिंह कौन थे? ऊधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1999 को पंजाब के सुनाम में हुआ था। कम उम्र में ही अनाथ हो जाने के कारण वे अनाथालय में पले बढ़े, जहां उन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की कठोर वास्तविकताओं को देखा। लेकिन 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड ने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। 13 अप्रैल 1919 को हजारों निर्दोष भारतीय अमृतसर के जलियांवाला बाग में दमनकारी रॉलेट एक्ट के विरोध में एकत्र हुए थे। बिना किसी चेतावनी के जनरल रेजिनाल्ड डायर ने अपने सैनिकों को भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दिया, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों घायल हो गए। ऊधम सिंह जीवित बचे लोगों में से थे और इस त्रासदी ने उनकी आत्मा पर अमिट छाप छोड़ी। इस हत्याकांड का बदला लेने के लिए दृढ़ संकल्पित ऊधम सिंह गदर पार्टी में शामिल हो गए, जो भारत की आजादी के लिए लड़ने वाला एक क्रांतिकारी समूह था। उन्होंने इस उद्देश्य के लिए समर्थन जुटाने के लिए अफ्रीका से लेकर यूरोप तक पूरी दुनिया की यात्रा की। लेकिन उनका अंतिम लक्ष्य स्पष्ट था, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार लोगों को न्याय दिलाना। कई साल बाद ऊधम सिंह ने माइकल ओडायर को खोज निकाला, जिसने जलियांवाला बाग में जनरल डायर की कार्रवाई का समर्थन किया था। 13 मार्च 1940 को लंदन में ऊधम सिंह ने आखिरकार अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। उन्होंने कैक्सटन हॉल में एक सार्वजनिक बैठक के दौरान ओडायर को गोली मार दी और नरसंहार में मारे गए लोगों का बदला लिया। ऊधम सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। अदालत में उन्होंने निर्भीकता से कहा, मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मेरे मन में उनसे दुश्मनी थी, वह इसके लायक थे। उन्होंने अपने किए से बचने या इनकार करने का कोई प्रयास नहीं किया, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता के लिए शहीद के रूप में अपने भाग्य को स्वीकार किया। 31 जुलाई 1940 को ऊधम सिंह को लंदन में फांसी दे दी गई, लेकिन उनके बलिदान ने लाखों भारतीयों के दिलों में आग जला दी। वे स्वतंत्रता सेनानियों के प्रतिरोध, साहस और अदम्य भावना के प्रतीक बन गए। आज ऊधम सिंह को एक ऐसे नायक के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने अपना जीवन न्याय और स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि भारी बाधाओं के बावजूद एक व्यक्ति का दृढ़ संकल्प इतिहास की दिशा बदल सकता है। शहीद ऊधम सिंह की यात्रा हमें लचीलापन, साहस और किसी उद्देश्य के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की शक्ति सिखाती है। उनका नाम भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में हमेशा अंकित रहेगा। आइए हम उन सभी लोगों के बलिदानों को याद करके उनकी विरासत का सम्मान करें, जिन्होंने आज हमें मिली स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी। इतिहास की और भी प्रेरणादायक कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आइए स्वतंत्रता की भावना को जीवित रखें।